कुछ दिन पहले यूएस सेनेट में एक बिल पास हुआ। बिल था, अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर अमेरिका 100% तक का टैरिफ लगाने का अधिकार रखेगा। भारत और चीन के लिए यह सीधा थ्रेट था, क्योंकि यह दो देश रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं। लेकिन अब अगर हम कहें कि यह बिल बस मजाक है, अमेरिका और यूरोप रशियन ऑयल खरीद को लेकर दुनिया के दूसरे देशों पर टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। वही देश दूसरी ओर खुद रशिया के तेल से बने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जुलाई के महीने में भारत ने रशिया से करीब 5.5 बिलियन यूरो यानी लगभग 55,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा। रशियन क्रूड की भारत को सप्लाई जुलाई में बढ़कर करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई। यानी इंडिया जितना कच्चा तेल दुनिया के दूसरे देशों से खरीद रहा है, उसमें अकेले रशिया की हिस्सेदारी करीब 55% की हो गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट से ये आंकड़े सामने आए हैं। यहीं से अमेरिका और यूरोप की नीति को लेकर डबल स्टैंडर्ड की बहस भी शुरू हुई, क्योंकि सीआरआई की एक रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भारत, टर्की, ब्रुनाई एंड जॉर्जिया की रिफाइनरीज ने जुलाई में कुल 633 मिलियन यूरो के ऑयल प्रोडक्ट्स का निर्यात किया। इनमें 214 मिलियन यूरो के उत्पाद यूरोपीय संघ उस यूरोप को गए जो रशियन ऑयल पर प्रतिबंध लगाने की लगातार धमकी देते आया है, और यहां तक कि भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी भी की। इसके अलावा 184 मिलियन यूरो के ऑयल प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया और 234 मिलियन यूरो के ऑयल प्रोडक्ट अमेरिका भेजे गए, और अनुमान है कि इनमें से करीब 284 मिलियन यूरो के रिफाइंड उत्पाद रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए थे। तमाम बयानबाजी और धमकियों के बाद भी अमेरिका और यूरोप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एशियन ऑयल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरह से जो वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि जो देश रशिया से तेल खरीदेंगे उन पर वो टैरिफ लगाएंगे, तो कायदे से देखा जाए तो पहले तो उन्हें इस पर रोक लगानी होगी, फिर दूसरे देशों से रशियन ऑयल को लेकर बात करनी होगी। अब बात उन कार्गो की जो जुलाई में भारतीय रिफाइनरियों से निकलकर यूरोपीय संघ के बंदरगाहों तक पहुंचे। इन कार्गोस में ऐसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद थे जिन्हें तैयार करने में रशियन कच्चे ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। यानी आसान भाषा में समझिए, कच्चा तेल रूस से आया, भारत की रिफाइनरी में उसकी प्रोसेसिंग हुई, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार हुए और फिर उसका एक हिस्सा यूरोपीय बाजार तक पहुंचा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।